नमस्कार, आप देख रहे हैं दी रियलिटी बज़। मैं हूं विराज। देश भर में श्रद्धा हत्याकांड को लेकर लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा हत्याकांड की जांच का दायरा भी तेजी से बढ़ा जा रहा है। पुलिस एक एक कर कड़ियां जोड़ने में लगी है। आरोपी आफ्ताब से पूछताछ के आधार पर पुलिस सबूतें इकट्ठा कर रही है, जबकि इस हत्याकांड में उसका नार्को टेस्ट होने की उम्मीद थी। लेकिन अब खबर यह है कि नार्को टेस्ट से पहले आफ्ताब को पॉलीग्राफिक टेस्ट से गुजरना होगा, जबकि पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए भी कोर्ट से परमिशन लेना होगा। पुलिस को कोर्ट ने नार्को टेस्ट के लिए परमिशन तो मिल गया है, लेकिन अभी पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए परमिशन मिलना बाकी है, जबकि पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए आफ्ताब की रजामंदी भी ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं कि नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट में क्या फ़र्क है। क्या होता है पॉलीग्राफिक टेस्ट? पॉलीग्राफिक टेस्ट को आसान भाषा में लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि झूठ बोलते वक्त हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव आ जाते हैं। कुछ बदलाव जैसे कि पसीना आना, कपकपी होना, ये सब तो दिखने के लिए है, लेकिन कई ऐसे बदलाव भी होते हैं जो शरीर के अंदर आते हैं। इन बदलावों को जानने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह मशीन शरीर के अंदर आए बदलावों को मॉनिटर करती है। लेकिन झूठ बोलते वक्त शरीर के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं, आइए इसे समझते हैं। भले ही आप कितने ही आत्मविश्वास के साथ झूठ क्यों ना बोले, शरीर में कई तरह के बदलाव आ जाते हैं। मसलन आपका हार्ट रेट बढ़ने या घटने लगेगा, सांस लेने की स्पीड भी बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव होने लगेंगे। इन सभी बदलावों को एक मशीन के मॉनिटर पर देखा जा सकता है। इसके लिए आरोपी के शरीर पर कई तार लगाए जाते हैं। इन तारों से ही शरीर के अंदर की गतिविधियां मॉनिटर की जाती है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि इस दौरान पॉलीग्राफिक टेस्ट में आरोपी को किसी प्रकार की दवाई या इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, जबकि नार्को टेस्ट में बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है। यहाँ एक बात और आपको बता दें कि यह पॉलीग्राफिक टेस्ट सिर्फ एक्सपर्ट ही करते हैं। शरीर में होने वाले बदलाव को देखकर वो आसानी से बता देंगे कि आरोपी सच बोल रहा है या झूठ। हालांकि कई बार यह भी देखा गया है कि यह मशीन सच और झूठ का अंतर नहीं पकड़ पाती है, क्योंकि कुछ लोग झूठ बोलने में इतने महारत हासिल हो चुकी होती है कि उनके शरीर में झूठ बोलते वक्त कोई बदलाव ही नहीं आता। लेकिन फिर भी पॉलीग्राफिक टेस्ट से सच्चाई के और करीब पहुंचा जा सकता है। अब इन बातों को समझिए कि नार्को टेस्ट कैसे पॉलीग्राफिक टेस्ट से अलग है। नार्को टेस्ट में ट्रूथ ड्रग दिया जाता है, एक ऐसा ड्रग जिसको देते ही इंसान सच बोलने लगता है। ट्रूथ ड्रग में कई दवाइयाँ शामिल होती हैं। इन्हें इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। इथेनॉल और सोडियम पेंटाथॉल के साथ साथ कई ऐसी इंजेक्शन लगाई जाती है जिससे इंसान आधी बेहोशी में चला जाता है, जबकि पॉलीग्राफिक टेस्ट में कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता। ट्रूथ ड्रग देते ही इंसान आधी बेहोशी में चला जाता है, यानी ना तो वो होश में है और ना ही बेहोश, वो दोनों के बीच में कहीं है। ये स्थिति बहुत गंभीर होती है, इसलिए एक्सपर्ट की टीम बनाई जाती है। आधी बेहोशी की हाल में इंसान झूठ नहीं बोल पाता। झूठ बोलने के लिए दिमाग को सोचना पड़ता है और कल्पना भी करनी पड़ती है। ट्रूथ ड्रग देने के बाद इंसान की कल्पना करने की शक्ति खत्म हो जाती है, वह झूठ नहीं बोल पाता। आधी बेहोशी उसे सोचने ही नहीं देती कि क्या झूठ बोले या क्या सच छिपाए। आपको इस हत्याकांड के बारे में याद दिला दे कि आफ्ताब और श्रद्धा काफ़ी समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दोनों मई 2022 में मुंबई से दिल्ली के महरौली में शिफ्ट हुए थे। इसके बाद दोनों के बीच 18 मई को झगड़ा हुआ। जानकारी के मुताबिक आफ्ताब ने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या कर दी और उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए, और आफ्ताब ने 100 के टुकड़ों को 300 लीटर के फ्रिज में रख दिया।
उसने एक एक कर शव के टुकड़ों को फ्रिज से निकाला और जंगल में फेंक दिए। खैर, अब इस हत्याकांड को लेकर पूरे देश में लोगों में एक रोष है। लोग चाहते हैं कि यह केस जल्दी सॉल्व हो और आरोपी को सजा मिले। ऐसे में यह देखना होगा कि पॉलीग्राफिक टेस्ट और नार्को टेस्ट में कितना समय लगता है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए दी रियलिटी बस पर। तब तक के लिए नमस्कार।